बीच में सुनने में आया था कि रालोमो के किसी नेता को बुला करके और जदयू का सिंबल देने की बात हुई थी और हम लोग जोरदार उसका विरोध किए। और मैंने उस दिन तलवार और ढाल दे करके और अंग बस दे कर सम्मानित किए थे और उसी दिन उन्होंने वहां से शंख फूके थे कि जंगल राज का खात्मा हम करेंगे और उस तलवार से जो हमारे जो विरोधी हैं उनको मतलब जो जुल्म हो रहा है जंगल राज की खात्मा होगी और उन्होंने खात्मा किया। दूसरे दल से ला करके प्रत्याशी बनाया जाना चाहते हैं, यह पार्टी के लिए बहुत घातक होगा। अरवल जिला जो संगठन उसके लिए घातक होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने। हम अपने कैमरा के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर। देखिए कितने लोग यहाँ जमा हो चुके हैं। दरअसल अब अंतिम जो चरण कहा जाए टिकट बंटवारे का, कैंडिडेट चयन का, वो होने वाला है और कुछ ही देर में अगर कहा जाए तो ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और किस क्षेत्र से कौन सा चेहरा होगा इसके बारे में सार्वजनिक जो सूचनाएं हैं वो प्रसारित कर दी जाएगी। आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी पार्टी का, यानी ये लोग सब जो है वो जनता दल यूनाइटेड के ही कार्यकर्ता हैं। हम आपको थोड़ा सा और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गोपाल मंडल जो गोपालपुर के अभी विधायक हैं वो देखिए एकदम आवास के नजदीक बैठे हैं। सुबह से ही कहा जा रहा है कि भाई सुबह से ही यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है ये तो हम कुछ देर में आपको बताने वाले हैं कि क्यों यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि भाई इनका टिकट कट गया है, इस वजह से ये लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम इन लोग जो यहाँ पर हैं इन्हीं लोगों से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, यहाँ पर खड़ा होने का वजह क्या है? अब अंतिम चरण में सारी प्रक्रियाएं हैं, मुख्यमंत्री आवास के पास इतना हुजूम, वजह क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री का आवाज जो है इतना हुजूम, ये समझ लीजिए कि शून्य के बराबर है। हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि बड़े लोगों की मीटिंग चल रही है और मुख्यमंत्री जी साथ में हैं, जदयू के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं वो साथ में बैठ करके, और आज आशा है कि हम सभी को खुशखबरी मिलेगा और शाम तक टिकट फाइनल होने की सूचना है। इसी इंतजार में हम लोग यहाँ हैं, अपने मुख्यमंत्री जी के आवास पर आए हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से हैं? हम कुर्था विधानसभा से हैं और कल हम लोगों के भी बात कुछ गड़बड़ाई थी, उसके लिए भी हम लोग रात में प्रोटेस्ट किए, लेकिन बड़े नेताओं के द्वारा हम लोग को आश्वस्त किया गया कि कुर्था विधानसभा में जदयू लड़ेगा और खास करके कुर्था विधानसभा के कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा, किसी अन्य दलों के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाएगा। कुर्था विधानसभा के ही कार्यकर्ता, एक महिला जो है वो यहाँ बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं कि जो पूर्व विधायक रहे थे, स्वर्गीय सम कुशवाहा नाम है उनका, सत्यदेव कुशवाहा, उनकी ये पत्नी है, वो भी यहाँ बैठी है। इनको ये कह रही थी कि भाई हमको तो बुलावा आया था और अचानक से पता चला कि कोई और जो है एंट्री मार रहा है। अब तो ये तो उनकी बात है, अब उनको बुलावा आया या नहीं आया, सब लोग अपना लोकतंत्र में सब लोग अपना दावेदारी करता है और वो दावेदारी कर रही हैं तो अपनी उनकी बात है। हम भी दावेदारी में लगे हुए हैं और लोग हैं, लेकिन हमारा मुख्य मांग है कि कुर्था विधानसभा के जो भी कार्यकर्ता जदयू के हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, पार्टी को आगे बढ़ाया है, उन्हीं को टिकट दिया जाए। बीच में सुनने में आया था कि रालोमो के किसी नेता को बुला करके और जदयू का सिंबल देने की बात हुई थी और हम लोग जोरदार उसका विरोध किए और उस विरोध के बाद बड़े नेता से भेंट हुई और सभी लोगों ने आश्वासन दिया, हमें आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा, वहाँ के जो मेन कार्यकर्ता हैं उनको ही टिकट दिया जाएगा। तो हम लोग आश्वस्त हो गए हैं और हम लोग अपने नीतीश कुमार जी के एक झलक पाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और कोई विशेष बात नहीं है। चलिए, और भी हैं लोग, इनसे हम बातचीत करते हैं। क्या है खबर, क्या है, क्या चल रहा है भाई? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कोई राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोई हैं, उनको परिवर्तन कराया गया, उनकी पार्टी रातों रात परिवर्तन कराई गई और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में मिला करके कुर्था भेजा जा रहा है। तो क्या माहौल बनते दिख रहा है? वजह क्या है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? हम लोग का कुर्था विधानसभा से हम लोग आते हैं और कुर्था विधानसभा में जो हम कार्यकर्ता जो है, हम समता पार्टी से स्थापना काल से काम कर रहे हैं और हमें जहां तक जानकारी है कि 95 से लेकर के 2020 तक जो भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते उसमें 4 बार हम लोग चुनाव जीते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी का जो कुर्था की धरती, जगदेव बाबू की धरती है,
वहां पर से ही यह संकल्प लिया गया था कि हम जंगल राज का खात्मा करेंगे। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री थे, वह उस समय रेल मंत्री थे, मैं कुर्था में जगदेव बाबू के शहादत दिवस के अवसर पर उनको आमंत्रित करके कार्यक्रम कराया था और मैंने उस दिन तलवार और ढाल दे करके और अंग बस दे कर सम्मानित किए थे। उसी दिन उन्होंने वहां से शंख फूके थे कि जंगल राज का खात्मा हम करेंगे और उस तलवार से जो हमारे जो विरोधी हैं उनको मतलब जो जुल्म हो रहा है जंगल राज है, जंगल राज की खात्मा होगी और उन्होंने खात्मा किया। लेकिन अभी दुर्भाग्य है कि बीच में जब आज हम लोग का जो सीट का बंटवारा हुआ उसमें कुर्था विधानसभा जनता दल यूनाइटेड के खाता में आई। उसमें उसके लाने के लिए भी हमने व्यक्तिगत तौर पर बहुत मेहनत किया। उसमें बहुत तरह के लोग हमारे बरसाती मेढक के तरह आए और तरह तरह के बात मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। किसी लोगों को कह दिया गया कि मुख्यमंत्री जी से 40 मिनट बात हुई, उसके बाद कह दिया गया कि फलना बाबू नाम नोट कर लीजिए, आप जिनकी बात कर रहे हैं कि फलना कोई महिला बात हो रही है तो क्या कहे, किनको बुलाया आया नहीं आया। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, हम भी अपनी दावेदारी पेश किया है 2215 विधानसभा में कुर्था विधानसभा से। मेरा नाम सत्येंद्र कुशवाहा है, मैं पार्टी का पूर्व प्रदेश सचिव हूँ। मैं टेकारी विधानसभा प्रभारी रहा, पटना साहब में रहा, टेकारी विधानसभा संगठन में जदयू से जी जदयू में समता पार्टी में 2000 में मैं प्रदेश के युवा का उस समय 25 साल पूर्व मैं युवा का प्रदेश का महासचिव और गया जिला का प्रभारी था मगध का। तो उस दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को संज्ञान में आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सभी नेतृत्व को कहे कि जो समता पार्टी से हमारे कार्यकर्ता जिनको 20 वर्षों तक जिनके क्या लगता है सत्येंद्र जी, क्या लग रहा है यहाँ पर कोई और हावी होते दिख रहा है आप लोगों को? अब कोई हावी नहीं है, पार्टी सिंबल है, लेकिन कुछ लोग हमारे दल में हैं, न जाने कहां से इस तरह की बात आ रही है कि कुर्था जो अरवल जिला में जो मेरा कुर्था विधानसभा है किसी दूसरे दल से ला करके प्रत्याशी बनाया जाना चाहते हैं। यह पार्टी के लिए बहुत घातक होगा, अरवल जिला जो संगठन उसके लिए घातक होगा। जो हमारे साथी हमारे किस तरह का परिणाम आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो? किस तरह का परिणाम सामने आ सकता है चुनाव परिणाम के रूप में? किस तरह का परिणाम आएगा अगर उसका स्थिति हुआ तो उसमें बहुत जो हमारा लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 400 पार का जो नारा दिया गया था 2024 के लोकसभा में, परिणाम सामने आया कि 272 का आंकड़ा भी हम लोग नहीं पार कर सके। अभी पार्टी में हम लोग को पूरी जिम्मेदारी दी गई, पूरे बिहार संगठन घुमा कि 2025 फिर से नीतीश और 225। अगर इस तरह के पार्टी में खेल खिला रहे हैं किसी लोग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी तरह से दिग्भ्रमित करके या उनके संज्ञान के बिना इस तरह के अगर टिकट बांटा गया और गलत लोगों को हाथ में सिंबल गया तो इसका परिणाम भी गलत होगा। जिस तरह से लोकसभा में परिणाम हम लोग को आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, हो सकता है कि वह स्थिति ना आए। कुर्था का असर और भी कहीं पड़ने वाला है। कुर्था जगदेव बाबू का धरती है और उसी का आवाज 100 में शोषित 90 का जो जगदेव बाबू दिए और उसी का परिणाम है कि बड़े भाई और छोटे भाई मिल करके हम लोग लालू यादव, आदरणीय लालू जी 15 साल राज किए, 20 साल से हमारे नीतीश बाबू राज कर रहे हैं, 35 साल 40 साल से राज है और कुर्था के ही आवाज पर आज पूरे बिहार और पूरे देश की राजनीति हो रही है। अगर कुर्था के साथ छेड़छाड़ किया गया तो यह समीकरण जो है ध्वस्त हो जाएगा और पूरे बिहार में आग लग जाएगी। बहुत भयावह स्थिति हो सकती है कुर्था के साथ छेड़छाड़ किया गया तो। बहुत शुक्रिया भाई। कुर्था के साथ छेड़छाड़ करने पे भयावह स्थिति हो सकती है, यह कार्यकर्ता है। हालांकि ये कह रहे हैं कि दावेदारी हमारी भी है, लेकिन निश्चित तौर पर जो माहौल यहाँ दिख रहा है वो कुर्था इस वक्त हॉट सीट जो है वो बनते दिख रहा है। माहौल क्या कुछ होगा वो हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं, लगातार हम यहीं डटे हुए हैं और जिस तरह का भी अद्यतन जानकारी आप हमें मिलती है हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बस इंतजार कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।